तक वही लेकर के वही खाते थे, कुछ चीज रखती थी उसी को गैस पे गर्म करके बासी खाया है इस जबान के टेस्ट के खातिर। अपने अपने शरीर के मांस के लोचे निकाले, अपना खुद का शरीर का मांस निकाले, वो देख न सके, उसमें से लाल लाल खून निकलता रहे, कीड़े सड़े हुए कीड़े निकलते रहे, पकड़ पकड़ करके मुंह में ठसाने के काम करे। जबरदस्ती भाले के साथ मुंह में ठसावे। बहुत मजा आई थी ना, आलू कांदे लहसुन खाए थे, टेस्टी बना था, साग टेस्ट ले रहा था, सब्जी का टेस्ट ले रहा था, पाव भाजी का टेस्ट ले रहा था, और वो एक एक अपने शरीर के मांस के टुकड़े निकाल निकाल करके मुंह में डलावे। यहां गुरुदेव कह रहे हैं सबसे खतरनाक में खतरनाक रहे तो ये फ्रिज में रखी हुई चटनी स्लो पॉइजन बन जाती है। फूड पॉइजन बनाने के लिए जो कोई निमित्त है, आज कितने अखबारों में पढ़ते हैं कि फूड पॉइजन हो गया और 40 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये शादी के अंदर फूड पॉइजन हो गया और 300 जने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। फूड पॉइजन का सबसे बड़ा कारण फ्रिज में रखी हुई चटनियां हैं। यहां नरक की जीवों की जब बात चल रही है, एक एक पाप को याद करा। पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन के तू पाप करता था, व्यभिचार करता था। अरे तेरी पत्नी को छोड़ करके, तेरे पति को छोड़ करके अन्य अन्य लोगों के साथ में तूने रिलेशनशिप बांधे, तूने संबंध बांधे और जीव के एक एक अंग को छेदन करते जावे, गुप्तांग को छेद करते जावे, असह्य पीड़ा असह्य वेदना होती जावे, चीखता जावे, चिल्लाता जावे, लेकिन बचाने वाला कोई न मिले, बचाने वाला कोई न मिले। आयुष्य भी पूरा ना होवे, वो कितना भी काटो, कितने भी टुकड़े करो, लेकिन नरक के अंदर जगन्य से मिनिमम 10,000 साल और मैक्सिमम 33 सागरोपम रहना पड़े और रहना पड़े। 33 सागरोपम के कार्मी और करुण वेदनाएं भुगतनी पड़े। हंसता बांधिया कर्मो रोता नवी छूटे। वो कह के अब तो सहन नहीं होता, और अब यहां से बचा लो मुझे। और परमाधामी देव थोड़े साइड में हट जावे, और जैसे परमाधामी देव हटे, दूसरे नारकी के जीव अड़ोस पड़ोस में लड़ने लगे। इस जन्म के अंदर इस जबान से जिसको अपशब्द बोले, जिसको गाली गलौज किए, जिसके साथ में झगड़े किए, जिसको नीचा दिखाया, जिसको हल्का बताया, और जबान काटने के, उसके टुकड़े करने में आवे, आंखें फोड़ देने में आवे, आंखें के ये डोरिये बाहर निकालने में आवे, कान काट देने में आवे, और एक एक शरीर के होल में से भाले, तीर वाले भाले छोड़ने में आवे, अंदर से पूरे शरीर के टुकड़े 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 हो जावे, लेकिन पारे के जैसा शरीर रहे। नारकी का शरीर कैसा रहे? पारे को अलग अलग कर दो ना तो भी मर्क्यूरी फिर बाद में क्या हो जावे, ज्वाइंट हो जावे, और असह्य दुखों से भी मुक्ति न मिले, छुटकारा न मिले। यहां शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कर्म बांधने के समय विचार करना। कर्म उदय में आएंगे तब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बांध रहा है तब सोचना कि ये काज कर तो रहा हूं, ये मैं आज प्रवृत्ति कर रहा हूं, आने वाला सब ये उदय में आएगा। भले 5 भाव के बाद आए, 25 भाव के बाद आए, कि 50 जन्म के बाद आए, ये कर्म कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जब उदय में आएगा तब मैं ये क्या सहन कर पाऊंगा, और जो तब मेरे से ये नहीं सहन होगा तो अब मैं क्यों पाप के पोटले बांधूं। ये इसका विचार करके भी जीव हिंसा के परिणाम से मुक्त होने की, दूर होने की कोशिश करे। कच्छी के अंदर मैंने पहले भी कहा था, सवन है सोड़ो कर संसार। संसार को कैसा करना? सोड़ो कर, सीमित कर, कम कर, लिमिट में। आज जो रांची माची ने जो पाप के पोटले बांधे हैं, युवा अवस्था के अंदर बांधे हैं, अज्ञानता थी, नादानी थी, ना समझती, धर्म नहीं समझे थे, धर्म से नहीं जुड़े थे। अरे धर्म से जुड़े थे तो भी इतना हमने मन पे नहीं लिया था उस बातों को। अब जब से जगे हैं तब से सवेरा मान करके बाहर का खाना बंद करें, होटलों का खाना बंद करें, ये ब्यूटी पार्लर की जो भी हिंसक वस्तुएं हैं उसका उपयोग बंद करें। कल बहनें आई मेरे पास और आकर के कहने लगी, महाराज साहब आप तो रोज बहनों की बात करते हो, आप तो रोज नेल पॉलिश नहीं लगानी और लिपस्टिक नहीं लगानी और ये नहीं लगाना, कभी भाइयों को तो बोलो। हाँ, स्प्रे तो हमारे लड़के भी लगाते हैं, हमारे जेंट्स भी परफ्यूम्स लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, वो डियो लगाते हैं, और इस प्रकार के पर्स, चमड़े के पर्स हैं, चमड़े के बेल्ट आदि हैं, उनका वो भी उपयोग करते हैं। एक बात समझ लेना, जो करेगा वो
जो करेगा वो भरेगा। यहाँ कर्म सत्ता के दरबार में आपकी लांच रुश्वत चलते, आपकी लांच रुश्वत चलती नहीं है। इस कर्मों ने तीर्थंकरों को नहीं बख्शा है, तो अपन कहां से छूटने। पता है ना क्या हुआ था? भगवान महावीर के कान में खीले क्यों ठोकने में आए? क्यों ठोकने में आए? ठोकने में आए तो सबको पता है क्यों ठोकने में आए। 18वां भाव भगवान महावीर का 18वां भाव त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव राजा हैं। और त्रिपृष्ठ नाम के जब राजा हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं। शाम होवे और उनके राज दरबार के अंदर शाम की महफिलें जमे, नाचने वाले आवे, गाने वाले आवे और नाच गान चले। राजा नाचने गाने के शौकीन, इनकी महफिलें सजे, रात रात भर तक महफिलें चले, वो मुशायरे चले, शायरियां चले। और ऐसा एक दिन बाहर के आर्टिस्ट और कलाकार आए हैं, नाच गान का कार्यक्रम चालू हुआ। अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लोग वाह वाह करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ते बढ़ते रात को 11 साढ़े 11 बज गए। और 11 साढ़े 11 बज गए, राजा को सिंहासन पर बैठे बैठे अब नींद की झपकियां आने लगी। दिन भर का श्रमित परिश्रमित थका हुआ राजा 12:30 बजे अब रात को नींद की झपकियां लगने लगी सिंहासन पर बैठे बैठे। और अपने दोनों अंगरक्षकों को, शैया पालकों को ऑर्डर कर दिया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो थे, बॉडी गार्ड अपने पीछे जो खड़े थे, उनको बोल दिया कि जैसे मुझे नींद की झपकी आ जावे, मैं जैसे बैठे बैठे सो जाऊं, ये नाचना गाना बजाना म्यूजिक सब बंद करा देना, मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मेरे नींद के अंदर ये सब गाने बजाने से अब खलेल नहीं होना चाहिए। ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर कर देने के बाद राजा तो कब कौन सी मिनट में सो गया पता नहीं चला। वो नाचने वाले का कार्यक्रम इतना बढ़िया चल रहा था कि अंगरक्षक शैया पालक जो है वो कार्यक्रम देखने में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए, ऐसे डूब गए हैं कि आगे रहा हुआ राजा कब चेयर के ऊपर सिंहासन पर सो गया वही पता नहीं चला। और कुछ समय और व्यतीत हुआ। अचानक वो गीत संगीत की ध्वनियों से रात को राजा की नींद उड़ गए। और नींद उड़ी तब देखा कि ये क्या, अब तक कार्यक्रम चालू है, अब खोपड़ी दिमाग इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया, ये क्या मेरी आज्ञा का अपमान। मैंने जब बोल दिया कि ये सब बंद करा देना, इन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। नहीं कैसे माने, मैं ही समझा देता हूं। मेरी बात माने कैसे नहीं। और आया हुआ द्वेष, आया हुआ अहंकार, आया हुआ गुस्सा, और गुस्से के अंदर इस दोनों को सामने खड़ा कर देने में आया। सिपाहियों को ऑर्डर किया, जाओ, इसी कानों से तुमको ये संगीत सुनने का बहुत शौक था ना, तो अब सिपाहियों को ऑर्डर किया कि भट्टी के अंदर जाओ और गर्मा गर्म उबलता हुआ तेल गर्म करो। गर्मा गर्म तेल को गर्म करके भट्टी में से और आकर के दोनों के कानों के अंदर ठोक डालो। राजा की आज्ञा थी, ऑर्डर छूटे। रात को भट्टियां गर्म करने में तेल गर्म हुए और गर्मा गर्म उबलता हुआ तेल ये दोनों सिपाहियों के कानों के अंदर, शैया पालकों के कानों के अंदर डालने में आया। तड़पते तड़पते चिल्लाते चिल्लाते गर्मा गर्म तेल शरीर के अंदर गया, अंदर से दहा ज्वर पैदा हो गया, खेल खत्म। 18वें भाव के अंदर भगवान महावीर के जीव ने त्रिपृष्ठ राजा के भाव के अंदर ये कर्म बांध लिया। 18वां जन्म पूरा हो, 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26 भाव तक ये कर्म कहां पड़ा हुआ है? सत्ता में पड़ा हुआ, अभी उदय में आया नहीं है। कर्म ग्रंथ की शब्द है। कर्म बंधन हो चुका, कर्म अब सत्ता के अंदर आया है, रहा हुआ है, बैकग्राउंड में रहा हुआ है। और 27वें भाव में जब परमात्मा दीक्षित बने, प्रभु ने दीक्षा ले, और उसी समय अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए कर्म जो 18वें भाव में बांधा था वो कौन से भाव में आया? 27वें भाव के अंदर आगे आकर के खड़ा रह गया। परमात्मा विचरते विचरते जंगल में पधारे हैं और वो ग्वाले आए हैं, घटना हम सबको परिचित हैं। और आकर के कान के अंदर दोनों ने, दो व्यक्ति आए, यही दो अंगरक्षक के जो जीव थे, शैया पालक के जो जीव थे, उस जन्म का हिसाब किताब चुकते करने के लिए आए। आपको कोई गाली देता है, आपका किसी से झगड़ा होता है, आपके प्रॉपर्टी किसी ने हड़प कर ली, आपकी देरानी ने, आपकी जेठानी ने, आपके बड़े भाई ने, आपके छोटे भाई ने, XYZ, ये सारा का सारा चक्र इस भाव का नहीं है।
कभी ना कभी आपने किसी के 10 लाख रुपए खाए होंगे, 15 लाख रुपए खाए होंगे, इसलिए आज आपका वो उठा करके चला गया। चिंता मत करना, समझ लेना अपना हिसाब किताब पूर्व का जो बाकी था वो ब्याज के साथ नहीं, चक्रवर्ती ब्याज के साथ वो मेरा हिसाब पूरा हो गया। उस समय मन को टेंशन में मत लाना, आर्तो ध्यान, रौद्र ध्यान, मेरे पैसे गए, मेरे डूब गए, मेरे डूब गए, मेरे डूब गए, मेरे उसने ले लिए, मेरे उसने ले लिए, ऐसा आर्तो ध्यान करके नए पापों को, नए कर्मों को बांधने की जरूरत नहीं। और यहां ये शैया पालक ये आए दोनों के रूप में, और परमात्मा महावीर ध्यानस्थ थे, कान में खीले ठोक देने में भगवान जैसे भगवान के अतुल बलि परमात्मा के मुख खारविंद से भी चीख निकल गई है। यहाँ परमात्मा को नहीं छोड़ा है तो विचार करो अपन कहां से छूटने वाले हैं। भगवान महावीर के जीव को भी नरक के अंदर जाना पड़ा है। आगामी 24 के पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी है, उनको भी दुर्गति में जाना पड़ा है। अपन थोड़ी कहेंगे कि हम तो इतने समय करते, इतने प्रतिक्रमण कर लिए, हमने इतने नौकार का जाप कर लिया, हमने इतनी आराधना कर ले, हम नरक में नहीं जाएंगे। है गारंटी? कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए ये प्रश्न व्याकरण सूत्र चेता रहा है, रेड सिग्नल बता रहा है। रेड सिग्नल को जो तोड़ता है उसको फाइन होता है, उसको दंड होता है, उसको पनिशमेंट होती है। ये प्रश्न व्याकरण सूत्र रेड सिग्नल दे रहा है। जो पाप आज कर रहा है अभी भी स्टॉप हो जा, रुक जा, जहां है वहीं अटक जा। अब आगे गाड़ी को मत बढ़ाना, आगे जो गाड़ी बढ़ाएगा तो नरक आदि दुर्गति के पनिशमेंट, इसकी सजा तेरे लिए तैयार है। जो जागत है सो, जो जागत है सो पावत है। आज प्राणातिपात का ये पहला विभाग यहाँ पूरा हुआ और कल अनुष्ठान है। परसों सोमवार से दूसरा अध्ययन यानी मृषावाद यानी कि झूठ बोलना, परमात्मा ने किस किस प्रकार से झूठ की व्याख्याएं की है, कि कौन से प्रकार झूठ के बताए हैं, ये आगे के प्रवचनों के अंदर देखेंगे। इकतीस अचल गच्छाधिपतियों का जीवन चरित्र चल रहा है। और पहले गच्छाधिपति आचार्य भगवान आर्यरक्षेश्वरी महाराजा, जिनका जन्मोत्सव हम 934वां कल मनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरे गच्छाधिपति पाठ परंपरा में आए 3.5 करोड़ श्लोक कंठस्थ करने वाले, 1,20,000 जैनों संस्था का निर्माण करने वाले अचल गच्छाधिपति आचार्य भगवान जयसिंह सूरी महाराजा। तीसरे अचल गच्छाधिपति हुए आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराज। और अब आज चौथे अचल गच्छाधिपति के जीवनी को अति संक्षिप्त रूप में देखेंगे। आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराजा विचरण करते 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 राजस्थान के अंदर पधारे, मरुभूमि मारवाड़ के अंदर आना हुआ, सरापुर नगर के अंदर चतुर्मास रहे। और आचार्य भगवान के साथ में छोटे छोटे अन्य साधु भगवान थे, और छोटे साधुओं को पढ़ाई कराने के लिए, अध्ययन अध्यापन कराने के लिए, ज्ञान सिखाने के लिए आचार्य भगवान ने एक पंडित जी नियुक्त किया। वो संस्कृत पढ़ावे, प्राकृत पढ़ावे, छोटे जो साधु रहे उनको पढ़ा लिखा करके तैयार करने का काम उन ब्राह्मण पंडित को सौंपने में आया। जाति से ब्राह्मण थे लेकिन धर्म से जैन थे। मैंने पहले कहा कि जैन धर्म किसका था? पहली परंपरा थी कि भाई ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए ब्राह्मण, राजपूत के कुल में पैदा हुए राजपूत, जैन के कुल में पैदा हुए जैन, ऐसी परंपरा नहीं थी। जिसने जो धर्म अंगीकार किया हो, वो जाति उसकी कोई भी रहे और धर्म उसका अलग हो सकता था। ये जाति के पंडित जी ब्राह्मण थे लेकिन जैन कुल के थे। अब कहने में आया गृहस्थ के पास में धन नहीं तो उसकी कोई कीमत। कोई पूछे, भाव पूछे? अरे सगे रिश्तेदार, सगा भाई भी रहे ना, छोटा भाई कमजोर है और बड़ा भाई करोड़पति अब्जोपति है तो वो भी छोटे भाई को पूछता। सगी बहन करोड़पति रहे और उसका भाई कमजोर रहे तो बहन को भी अपने घर में पियर में आने के लिए भी शर्म होती है, संकोच होती है। ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं। इसी दुनिया के अंदर ऐसा भी होता है। तो यहाँ गृहस्थ के पास में धन नहीं, गृहस्थ की ज्यादा कोई कीमत नहीं, साधु के पास ज्ञान नहीं तो साधु की भी। पूछेगा कोई? आएंगे? कोई नहीं आता।
सृष्टि का सनातन सत्य है, गृहस्थ के पास धन नहीं, गृहस्थों को कोई पूछे नहीं, साधु के पास ज्ञान नहीं तो साधु की कीमत नहीं। और अचल गच्छ 900 साल से इसी चीज के ऊपर फोकस दे रहा कि साधु संस्था ज्ञानी होनी चाहिए, विद्वान होनी चाहिए, पंडित होनी चाहिए। अचल गच्छ की ये गौरव की बात है कि जितने ही साधु हैं, जितनी साधुएं, सब विद्वान और विदुषी हैं, हर एक को शास्त्रों का संपूर्ण नॉलेज रहे। और यहाँ ये मैं आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराजा ने अपने साधुओं को तैयार करने के लिए, ज्ञान के लिए, वो उस ब्राह्मण पंडित जी को रखा था। रोज पंडित जी आवे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करावे, अध्ययन अध्यापन करावे। कभी कभी उस ब्राह्मण पंडित जी का 7-8 साल का छोटा बच्चा, जब उसको स्कूल की छुट्टी आदि रहे, वो उस समय वो भी अपने पापा के साथ में उपाश्रय में आता था। और वो पापा तो महाराज साहब को पढ़ाई करावे और ये जो 7-8 साल की लड़का था वो पूरे उपाश्रय में खेलने के काम करे। वो पूरा उपाश्रय में घूमे फिरे रखड़े, वो पूरे उपाश्रय में खेले कूदे। तो यहाँ ऐसे करते करते जैसे जैसे साधुओं का परिचय होने लगा, संपर्क होने लगा, सत्संग होने लगा, उसको ये छोटे जो महाराज जी थे वो बहुत अच्छे लग गए। वो छोटा ये महेंद्र नाम का लड़का, ब्राह्मण पंडित का लड़का जिसका नाम महेंद्र था, वो महेंद्र उस छोटे महाराज को कहे कि मुझे तो आपके साथ में बहुत मजा आती है, आप बहुत अच्छे हो। और उस समय उस बाल मुनियों ने कहा हम जितने अच्छे हैं ना, हमारे गुरु महाराज तो उससे भी, हमारे गुरु महाराज तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसको भी मन में भावना जगे, अरे ये इनके शिष्य इतने अच्छे हैं तो उनके गुरु महाराज कितने अच्छे होंगे, अपन गुरु महाराज के पास भी जाए। और आचार्य भगवान तो वहीं उपाश्रय में रहते थे, अपने काम के अंदर व्यस्त रहते थे। ये 7-8 साल का महेंद्र वो आचार्य भगवान के पास में अब बैठने लगा, सेवा करने लगा। विनय जहां आता है उसके बाद में सब गुण आते हैं, सेवा जहां आती है उसके बाद सारे गुण आते हैं, वैयावत जहां होती है उसके पास सारे के सारे गुण पीछे पीछे चले आते हैं। और यहाँ ये छोटा सा 7-8 साल की उम्र का लड़का आकर के आचार्य अचल गच्छाधिपति धर्म गोस्वामी महाराज को कहने लगा, महाराज जी आप जरा पैर लंबे करो। आचार्य महाराज को लगा ये क्यों बोल रहे पैर लंबे करो, वो कह के मुझे आपकी सेवा करनी है। आचार्य भगवान ने कहा ये 7 साल का बच्चा और भले एक सेवा क्या करेगा, पैर क्या दबावे और क्या होगा, लेकिन इसकी भावना क्या है, इसकी भावना होती है कि गुरु की मुझे सेवा करनी है। ये सामान्य लड़का नहीं हो सके, ये भविष्य का होने वाला जिन शासन का सितारा लगे उसके जबान में से ही ऐसे शब्द निकले। बाकी आलतू फालतू लोगों को तो मन में विचार भी, मन में विचार करना, गुरु की सेवा कर ले ऐसा मन में विचार भी ना आवे, मन में सूझे भी नहीं। और इसको सुझाए ये बोल रहा है, इसका भविष्य उज्जवल है। और धीरे धीरे संपर्क में आते आते एक दिन आचार्य भगवान ने उस पंडित जी को कह दिया कि आपका लड़का मुझे, आपका लड़का हमको सौंप दो, हमको वरा दो। ये ब्राह्मण पंडित जी जो थे इतने दिनों से साधु भगवंतों के साथ जुड़े हुए थे, वो भी परिचित हो चुके थे और उन्होंने देखा कि इनके पास में इस ग्रुप के अंदर मेरा भविष्य, बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, मेरा बेटा इनके पास रहते हुए आगे जाकर के नाम कमाएगा। और हंसी खुशी से इस महेंद्र को दीक्षा दिलाने का काम उस माता पिता ने किया। महेंद्र की दीक्षा हुए, अब मुनि महेंद्र सिंह के रूप में ये घोषित हो चुके हैं। अध्ययन अध्यापन काल के बाद आगे बढ़ते 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 बीच में बहुत सी घटना आती है, इन शॉर्ट के अंदर लेना है। और आगे बढ़ते बढ़ते काल क्रम होने के बाद आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराज ने अब इनको आचार्य पद दिया। आचार्य पद दे देने में आया और आचार्य बनने के बाद आचार्य भगवान महेंद्र सिंह सूरी महाराज विहार करते 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 एक एमपी के मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र के अंदर पहुंचे। वहां एक धनाढ्य सेठ रहने वाला सेठ, और जैसे आचार्य भगवान के महेंद्र सिंह सूरी के प्रवचन चल रहे हैं तो अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगी कि चलो प्रवचन सुनने जा रहे हैं, हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं। उसको आश्चर्य होता था, रोज खिड़की पे बैठे और खिड़की के ऊपर बैठे रोज लोगों की भीड़ उपाश्रय की ओर जावे, उपाश्रय की ओर जावे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुए और उसने को मन में हुआ,
उसके पास में जो जैन परिवार रहता था उसको बोला, लोग सुबह सुबह इतनी उतनी पब्लिक भर भर के पूरे के रास्ते जाम होते हैं, सब जाते कहां हो आप लोग? ओके कि हमारे बड़े महाराज जी आए हैं और हमारे आचार्य भगवंत आए हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए जाते हैं, बहुत मथी मधुर है, आप भी पधारो। और ये धनाढ्य सेठ जो जन्म से जैन नहीं था वो भी आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने के आने लगा और पारस मणि के संग से तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन संत के सत्संग से पूरे का पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। यहाँ ये धनाढ्य सेठ प्रतिबोधित हुआ और उसने कहा कि आज मुझे श्रावक जीवन के 12 व्रत मुझे अंगीकार करा दो, आपकी गुरु परंपरा से मुझे जोड़ दो। अब ये जो धनाढ्य सेठ था वो जैन धर्मी बना। उसी नगर के अंदर, उसी शहर के अंदर उसकी बहन रहती थी और उसकी बहन से ये सही नहीं हुआ कि मेरा भाई जैन धर्म कैसे पालन करे। हमारे बाप दादा के अंदर, हमारे कुल के अंदर, हमारे खानदान के अंदर सबने इस धर्म को माना है, इस धर्म को पूजा है, इस धर्म के मंदिर बनाए हैं और वो छोड़ करके मेरा भाई, मेरा सगा भाई ये धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म